ओके, नाउ मूव टू द पेज नंबर 99। अब पेज नंबर आप 99 ओपन करें, डेट राइट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3। अब आपके पास यहाँ पे कौन सा टेबल आ रहा है? 3 का आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपका जो टेबल होता है वो 3, और ये आपके पास काउंटिंग हो रही होती है जितना आपने टेबल्स को पढ़ना होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहे हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी बैलून्स आर देयर ऑल टुगेदर? बैलून्स क्या होते हैं हमारे पास? गुब्बारे। वेरी गुड, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अब वो कह रहे हैं कि अब बताएं कि यहाँ टोटल बैलून्स कितने हैं। चलें हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास यहाँ टोटल बैलून बन गए 12। ये तो हमने कर लिया ऐड, ओके। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने देखें ऐड कैसे किया, यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे, तो हमने सबको क्या कर लिया? प्लस, क्योंकि आप प्लस पढ़ चुके हो, ऐसे ही है, ये आप पढ़ चुके हैं प्लस का, ऐसे ही है। वेरी गुड, दिस इज़ द साइन ऑफ प्लस। और प्लस में हमने क्या किया था कि इनको, अब हमने यहाँ पे भी क्या किया, काउंट किया 3 3 3, तो इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया? 12। ऐसे ही है, आगे समझ। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, क्योंकि हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा शॉर्टकट मेथड है, यानी कि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे तो आपने 4 टाइम्स इसको प्लस किए तब आपने 12 आया, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 3 हैं, मैं इसको रेस कर देती हूँ बीच में से। चलें, अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट ग्रुप अगर कह दूँ, इसमें 3 बैलून्स हैं, इसके पास भी 3 हैं, इसके पास भी 3 हैं, इसके पास भी 3 हैं, तो हमारे टोटल कितने ग्रुप बन गए? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ठीक है। और कितने हैं हर किसी में? 3 3 हैं। मैं क्या करती हूँ, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई मतलब यानी 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ती हूँ। अगर आप अपने ये जो ऊपर आपके पास टेबल, इसको अगर चेक करें तो 3 का टेबल 4 टाइम्स कहाँ जा रहा है? ये देखें 3, ये तो टेबल हो गया, और 4 तक हमने जाना है, ये 4, तो 3 4 क्या आंसर आ गया? 12। तो हमारा आंसर ऐड करने से भी 12 आ रहा था और मल्टीप्लाई करने से भी 12 आ रहा है। ठीक हो गया बच्चों? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए, ये देखें 4 3s, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें। और एक चीज़ आपने एक और याद रखनी है, यहाँ पे ये देखिए मैं आपको टेबल से ही बताती हूँ। हम 3 का टेबल 4 पे पढ़ें या 4 को 3 टाइम्स पढ़ें, दोनों बातें, आंसर आपके पास सेम आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको दिया कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास आंसर फिर भी क्या आ रहा था? 12 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 4 को 3 पढ़ेंगे तो क्या आएगा? हम टेबल पर अभी मैंने आपको दिखाया, तो 4 3 12, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आप कह रहे हैं देयर आर डैश बैलून्स टुगेदर, तो हमारे पास टोटल बैलून्स कितने हुए? 12। ओके हो गया? सबको क्लियर? जी, अभी हमने किया पेज नंबर 99। अब आ जाए पेज नंबर 101 पे, नेक्स्ट पेज पे। जी, राइट द डेट। अब हमारे पास 4 का टेबल है, ये आप देख सकते हैं। 4 1s 4, 4 2s 8, 4 3s 12, 4 4s 16, 4 5s 20, 4 6s 24, 4 7s 28, 4 8s 32, 4 9s 36, 4 10s 40। अच्छा बच्चों, ये जो आगे प्लस प्लस दिए इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, ये 4 इसलिए दिए हुए हैं, मैं बता भी देती हूँ। देखें अब 8 है ना, 4 में क्योंकि हमारे 4 का टेबल है, तो इसी 4 में हम 4 प्लस करें तो 8 हो जाता है, इसी 8 में 4 प्लस करें तो 12 हो जाता है, इसी 12 में 4 प्लस करें तो 16 हो जाता है। इसी तरह कंप्लीट टेबल हो जाएगा। ओके, चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन है हमारे पास, जी कितने एग्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 एग्स हैं यहाँ कितने एग्स हैं? 1 2 3 4 एग्स। यहाँ भी कितने हैं? 4 एग्स। तो हम, और कितने पेयर्स बने हुए हैं आपके पास? एक ये है, एक ये ट्रे है, ये ट्रे है, ये ट्रे। कितनी ट्रेज हैं? 3 ट्रेज हैं। कितनी ट्रेज हैं? 3 ट्रे।
और हमारे पास हैं कितने एग्स 4, यानी कि हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कितने 4s हैं, 1 2 3 4s हैं। ठीक है, 3 4s हैं, तो हम टेबल में चेक करते हैं कि हमारे पास अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 4 + 4, आंसर आता है हमारे पास 12, आंसर आता है 12। ठीक है, इसी तरह अब हम 4 को, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हमारे पास कितनी ट्रेज हैं, 3 ट्रेज हैं, और हर ट्रे में 4 एग्स हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट आपको पहले दिखाती हूँ, ये देखें 3 4, यानी कि हमारे पास कितने 4s आ रहे थे, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी कि कितने 4s हैं, 1 2 3 4s हैं। ठीक, तो 3 4s आर, यानी अब हम टेबल देखते हैं, यहाँ पे आइए, 4 का टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं, क्योंकि टेबल कौन सा चल रहा है आपके पास, 4 का, तो 4 का टेबल 3 तक देखें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 12। ओके, आंसर क्या आ रहा है, 12। तो हम यहाँ पे 3 4s, आपको 4 का भी टेबल याद है और 3 का भी, ये भी याद रखिएगा, आप 3 का टेबल भी 4 तक पढ़ सकते हैं और 4 का टेबल 3 तक भी पढ़ सकते हैं, दोनों आंसर एक ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको माशाल्लाह 7 तक टेबल याद हो चुके हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12। ओके बच्चों, इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि 3 4s आर या 4 3s आर। आप टेबल पढ़ो, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया कि 4 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, क्या आंसर आता है, 12। तो हम 12 यहाँ राइट कर देंगे। अगर आप यहाँ टोटल में भी काउंट करो, ये जो एग्स हैं आपके पास एक ट्रे में, ये कितने आ रहे हैं, 12 एग्स आ रहे हैं। ठीक है, देयर आर डैश एग्स आल टुगेदर, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, हमारे पास कितने एग्स आ गए, 12, टोटल एग्स 12। गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, हमारा पेज नंबर हो गया 101। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और पेज नंबर है हमारा 103। जी, पेज नंबर 103 पे आ जाएं, राइट द डेट। जी, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, ओहो यहाँ 4 लिखा हुआ है, हम कोई कटिंग करके 5 राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास टेबल है 5 का। इसी तरह आपके पास देखें यहाँ पे टेबल जो नेम है वो 5 से है, और ये काउंटिंग देखें चेंज हो रही है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये टेबल आपके सामने है, आपको अब डॉजिंग टेबल्स भी आने चाहिए। कैसे, क्योंकि अब आपके क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछा जाएगा, 5 2s आर क्या होता है, 10, 5 5s आर 25। जैसे आप डॉजिंग काउंटिंग कर रहे थे, इसी तरह अब आपको डॉजिंग टेबल्स भी आने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलें अब हमारे पास मज़े की चीज़ आ रही है, ये है नगेट्स। जी, तो आप खाते होंगे। चलें, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी नगेट्स आर देयर ऑल टुगेदर। यहाँ हमारे पास टोटल कितने नगेट्स हैं, जल्दी से काउंट करें, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो अगर हम मैं टोटल करूँ, यानी कि प्लस करके देखूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, अगर मैं इनको प्लस करके देखती हूँ तो आंसर आता है 15। वेरी गुड। ओके, अब अगर देखें इस बॉक्स में भी आपके पास 5 नगेट्स है, ये मेरा फर्स्ट बॉक्स बन गया, ये सेकंड बॉक्स बन गया, ये मेरे पास थर्ड बॉक्स बन गया। तो अब हम करते हैं कि 5 तो ईच है, हर किसी बॉक्स में तो 5 नगेट्स आ रहे हैं, लेकिन कितने बॉक्सेस हैं, 3। तो हम 5 का टेबल 3 पे पढ़ लेते हैं ताकि हमें जल्दी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम देखते हैं अपने टेबल में हमने क्या पढ़ना है, 5 का टेबल 3 तक। तो 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो 5 3s आर क्या हुआ, 15। यानी कि हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आता है, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, ये देखें, क्योंकि मल्टीप्लाई हमारा शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक, तो हम इसको कर देते हैं अब रेज, हमें आ गई बात समझ। ओके, अब ये देखें 3 5s, अभी हमें पढ़े ये कितने 5s हैं, हर किसी बॉक्स में 5 5 हैं, और कितने बॉक्सेस हैं, 3। तो अभी हमने टेबल देखा कि 3 5s आर या 5 3s आर, तो आंसर हमारा सेम आता है।
3 का टेबल पढ़ो या 5 का टेबल पढ़ो, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं, 3 5s are, 3 का टेबल 5 पे पढ़ें तब भी 15, 5 3s are पढ़ें तो तब भी 15। देयर आर डैश नगेट्स ऑल टुगेदर, हमारे पास आ रहा है देयर आर डैश नगेट्स ऑल टुगेदर, तो कितने नगेट्स हैं टोटल? 50। जी बच्चों, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ओके, आई होप कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने टेबल्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब आपके पास नेक्स्ट टेबल भी याद होना चाहिए। अभी आप 7 के टेबल रिवाइज़ कर रहे हो तो इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छा से मेमोराइज़ कर रहे हो, साथ साथ उसकी 7 तक के टेबल्स की डॉजिंग भी स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन भी आसान हो जाए, ठीक है। और अब आपका नेक्स्ट टेबल है टेबल ऑफ 8। इसकी अब आपने मेमोराइजेशन करनी है टेबल ऑफ 8 की, और जहाँ तक हमारे 7 टेबल्स हो चुके हैं उनकी भी, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से आपको आ जाए, ठीक है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।